अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी रिलैक्स, कंट्रोल, अनुलोम विलोम करिए। आपकी मैं कल योगा करते हुए वीडियो देखना चाहता हूं आपकी। मैं देखिए, मैंने आपकी बर्फ के गोले वाली वीडियो देख ली, दंड वाली वीडियो देख ली, कुश्ती वाली देख ली, खेती वाली देख ली। आपको योगा की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं करता हूं। ऑन अ वेरी, हाँ थोड़ा करिए, अनुलोम विलोम करिए। अनंत जी को बोलने दीजिए। थैंक यू अनंत विजय जी। अनंत विजय जी आपने सबको सुना, दानिश जी को भी लाई, थैंक यू वेरी मच। रवि जी को भी लाई, थैंक यू। अनुराग जी लंबी सांस, लंबी सांस ऊपर नीचे। अब वो अर्नब कर लेते हैं ज्यादा, मैं तो नहीं कर पाता। हाँ अनंत विजय जी। दरअसल दिक्कत क्या है ना कि जब आप सेंसेबल बात करेंगे तब इतना चीख चिल्लाहट मचने पर बहस नहीं हो सकती और सेंसलेस बातें होती हैं। आप डाटा में आटा मिला दो, ये सब थिएट्रिक्स में तो अच्छा लगता है ऐश्वर्या जी, लेकिन ये थिएटर नहीं है, ये एब्सर्ड थिएटर में चले जाते हैं ये लोग, जहां किस बात का कुछ समझ में नहीं आता। अभी जब सूर्य प्रताप शाही की बात हो रही थी, उस पर सब लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। उसके बाद आप प्रधानमंत्री पे चले गए तो डाटा में आटा मिलाने लगे, 500 रुपए का नोट लेके निकल गए। अरे ठीक सेंस की बातें होनी चाहिए मुझे लगता है। और अनुराग जी तो पढ़े लिखे हैं, ये तो अच्छे किसान भी हैं, प्रोफेसर हैं सर। मालूम है कि धान का पेड़ नहीं होता है, गेहूं का पौधा होता है, गेहूं का पेड़ नहीं होता। ये वैसे वाले किसान हैं। बावजूद इसके इस तरह की बातें करना जिसमें कि कोई सेंस ना हो कि आप 500 रुपया लेके निकलते हैं, आप अन्न नहीं खरीद सकते, अनाज नहीं खरीद सकते। दूसरी बात जो मैं सुन रहा हूं कि 2004 में ये रेट था, 24 में ये रेट हो गया, तो ये दरें जो होती हैं वो सापेक्ष होती हैं, काल सापेक्ष होती हैं। उसमें आप इनकम भी देखना चाहिए कि 2004 में आपका इनकम क्या था और अब आपका इनकम क्या है। रुपये का कितना डिवेल्यूएशन हुआ है, उस समय कितने पैसे मिलते थे, अब 2004 में अगर कोई किसी की सैलरी पूछ ले कितनी थी और 2024 में कितनी सैलरी है, तो अब 1956 वाला रेट तो नहीं रह सकता ना। कल को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आके कहने लगे कि नेहरू जी के जमाने में जो पेट्रोल था वो 2 रुपया लीटर मिलता था, नेहरू जी तो बड़े अच्छे प्रधानमंत्री थे। कल को अनुराग जी ये कहेंगे कि नेताजी के जमाने में यहाँ क्या कहते हैं, नेताजी के जमाने में लखनऊ में जो था 5 रुपए में 10 किलो आलू मिलते थे, तो अब 24 में तो नहीं हो सकता ना। वो अखिलेश जी के जमाने में 7 में नहीं हो सकता। तो ये सोचने वाली बात है कि महंगाई और ये सब चीजें जो रवि जी आ रहा हूँ, एक सेकंड रवि जी आ रहा हूँ। आप सब बोलने लगे, रवि जी आ रहा हूँ, सब नहीं सर, सिर्फ अनुराग भदौरिया। प्रॉब्लम ये है रवि जी, ऑडियो डाउन। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, सबसे ज्यादा मिला आपको, ऐसा मत कीजिए। अनंत जी को बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं। तो याद दिला रहा हूं, नौकरी देखिए मैंने आपसे कहा फॉर अ चेंज, आपने सुना नहीं। सैलरी नहीं मिल रही। सूर्य प्रताप शाही के कमेंट पे अनंत विजय वो स्टैंडिंग विद यू, जो आप नहीं समझ पा रहे। अनंत, अरे मैं समझ रहा हूं भैया। अनुराग जी को ये बताइए कि नौकरियों के लिए वो प्रोविडेंट फंड की जो रिलीज आती है उसको पढ़ा करें थोड़ा, कि कितने लोगों का पीएफ कटने लगा है। सिर्फ नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी। अनुराग जी प्लीज, रवि जी रिलैक्स, ओके आनंद जी, कहाँ कटने लगा? आनंद जी एक सेकंड, ओके अनुराग जी कहाँ कटने लगा? अरे कोई आप अपने घर में काट रहे हो कि वो अपने घर में काट रहे हो? कि गुरु प्रकाश पासवान पर्ची लेके बैठे सबका टैक्स अपने घर में काट रहे हैं? अरे भाई सरकार काटती है एग्जाम में जो एक बार पूरा। यार अनुराग जी आप कई बार मेरे को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। आप कैसे प्रोफेसर है यार? मैंने सुना है कि बच्चे टीचर को करते हैं। आवाज हूं मैं यार, आप प्रोफेसर फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। हम जैसे सत्ता पक्ष का सपोर्ट, गजबे आदमी है यार। मैं देश, सुनिए मेरी बात, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि आप रिलैक्स, तो उसको टोकिए, रिलैक्स अनुराग, उसको रोकिए, टोकिए। यही मेरी आवाज। इसलिए मैंने कहा सूर्य प्रताप शाही जी से पूछिए सवाल, क्यों नहीं पता आपको? कमाल की बात कर रहे हैं आप। अरे मैं कमाल की नहीं, आप कमाल के आदमी हैं। रिलैक्स कीजिए, स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हैं, सिखा रहे हैं देश को खेती करना। रिलैक्स कीजिए, एक मिनट। रवि जी के पास जा रहा हूं, रवि जी के पास। अनुराग जी नाउ प्लीज, दादा यूएन में डिबेट देखिए प्लीज, नाउ रिलैक्स। अनुराग जी नाउ रिलैक्स। रवि जी अनुलोम विलोम बहुत आवश्यक है इनके लिए सर। अब तो हम सबको हो गया है सर, लेकिन रवि जी मैं ये कह रहा हूं, रवि श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री की विदेश विजिट से, आधिकारिक ऑफिशियल स्टेट विजिट से विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी क्या प्रॉब्लम है? बड़ी जरा बताइए। गुरु प्रकाश पासवान सुनना चाह रहे हैं। जब दिल्ली का, अरे भाई जब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जाता है या दिल्ली का शिक्षा मंत्री, हाँ ये निकल, तो आप कहते हैं कि यहाँ आजकल कहाँ है वैसे वो? आप वहां कैसे बताते जाइएगा। यहाँ पर तो गर्मी पड़ रही है, यहाँ तो पोल्यूशन बढ़ गया है, आप कैसे चले गए? अरे यहाँ आज देश बाढ़ में डूबा जा रहा है पूरा, इतना बड़ा नीट का कांड हो गया और हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर के एक को समझा रहे हैं, दूसरा कह रहा है तुमने दुनिया के साथ में सबसे बड़ी बेईमानी करी है। वो पुतिन के गले लग रहा है, जाकर के जेलेंस्की को गाली दे रहा है
ये कौन सी डिप्लोमेसी कर रहे हैं भाई? और ये क्या करने के लिए गए वहां पे? हर जगह जाकर के थोड़े से 50-100 आदमी एयरपोर्ट पे डायस्पोरा बता करके ढोल नगाड़े बजाते गेट के ऊपर और कहते हैं बड़ा स्वागत हो गया है वहां पे। ये क्या कर रहे हैं? देश में आज आग लगी हुई है, प्रधानमंत्री को बाहर से फुर्सत नहीं है और हर चीज में ये कहते हैं भाई महंगाई की दर एक खड्डे में गई महंगाई की दर। अरे यार 200 रुपए किलो का अरहर की। नहीं, रवि जी बोलते बोलते चले चले, ऐसे ही होता है। अरविंद केजरीवाल जी भी बोल रहे थे कि मैं फ्री पानी दूंगा, आनंद जी को लाओ, फ्री पानी दूंगा, देते थे, जेल चले गए। रवि जी बोलते बोलते चले गए। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये सबसे प्रॉब्लम है। दानिश जी आ गए, वापस आ गए। अरविंद जी भी आए थे थोड़े दिनों के लिए बीच में इलेक्शन में। रवि जी वापस आ गए डायरेक्टर, मेरे को दिख रहा है, लाइए ऑन एयर उनको। आ गया, मेरे को दिख रहे हैं। गेट हिम ऑन एयर। गुरुजी सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं। नीट वालों हाँ बोलिए, बात पूरी वालों के सारे बच्चों को हाँ। डॉक्टरी बनवा दिया ऑलरेडी। वो कहते हैं हमें पकड़ोगे तो सबके नाम बता दूंगा जाकर के मैं। वो कैसे पकड़ोगे आप उनको? तो नीट कैंसिल नहीं करेंगे, एनटीए कैंसिल नहीं करेंगे, बेईमानी करेंगे, 24 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे। प्रधानमंत्री रवि जी, मेरा एक हम्बल सबमिशन है, आपने जो विषय उठाए हैं वो बहुत सीरियस है। अनुराग भदौरिया ने प्राइस राइज का मुद्दा उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नीट का मुद्दा उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए अब रवि जी, अब आपने बोला ना सर, रवि जी अब आपने बोला, थैंक यू वेरी मच फॉर इट आउट। दर्शकों, ये जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो अनुराग भदौरिया का मुद्दा हो, चाहे वो रवि श्रीवास्तव का मुद्दा हो। लेकिन क्या कौन से देश में दिक्कतें नहीं होती? क्या आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को बंद कर दे, डिब्बे में संदूक में बंद कर दे? नहीं ना, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। सूर्य प्रताप शाही से सवाल पूछे जाएंगे, बाबा पूछेंगे। नीट पे एक्शन लिया जा रहा है, अगर संतुष्ट नहीं है विपक्ष तो दोबारा सरकार से सवाल पूछे। लेकिन क्या फॉरेन पॉलिसी को बंद कर दिया जा सकता है? डिब्बे में बंद, संदूक में बंद करके रख दें क्या फॉरेन पॉलिसी को? रूस के राष्ट्रपति से ना मिले? ये जो अवार्ड मिला है जिसके बारे में गुरु प्रकाश पासवान जी बता रहे थे, कैन आई हैव द विजुअल्स ऑन है? गुरुजी ये 2019 में, पासवान साहब ये 2019 में कंफर्म किया गया था, 24 में लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। गुरुजी, आई वांट योर रिप्लाई टू एवरीवन। नहीं, देखिए रवि जी अभी नीट की बातें कर रहे थे, मैं बता देना चाहता हूं कि पहली बार हमने देखा है कि परीक्षा में एग्जाम के लिए भी एक पेपर लीक फ्यूचर बना। उसके लिए कानून कब बना है? तो अब बना है। राजस्थान में रिक्रूटमेंट का पेपर लीक होता है, 16 लाख लोगों के लिए परीक्षा कैंसिल हो जाती है, आप कुछ नहीं बात करेंगे। पहली बार देखा है केएस राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट बनी है, सीबीआई ये जांच कर रहा है, लेकिन आप कोई चीजें नहीं दिखेंगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पढ़ के आइएगा, आपकी आस्था है कि नहीं है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतिम निर्णय होगा रीटेस्ट करना, रीटेस्ट विल बी द लास्ट ऑप्शन। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जरा सुन लीजिए। अब आप सुप्रीम कोर्ट को पढ़ के आइएगा। आपकी सुप्रीम कोर्ट में आस्था नहीं है, आपकी इलेक्शन कमीशन में आस्था नहीं है, आपकी संविधान में आस्था नहीं है। जब जब आपको सूट करता है आपकी राजनीति के लिए तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हो जाता है। थोड़ा उसको पढ़िए रवि श्रीवास्तव जी, थोड़ा अपने संस्कारों का परिचय दीजिए आप। सीजीआई का ऑब्जर्वेशन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वेशन है कि अंतिम निर्णय होगा रीटेस्ट करना। कुछ घटनाओं की वजह से 24 लाख बच्चों के भविष्य को हम अंधकार में नहीं डाल सकते हैं। 24 लाख बच्चों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। आप नहीं बोलेंगे राजस्थान में 16 लाख लोग प्रभावित हो जाएंगे। 14 एग्जाम पेपर लीक हुए थे, आपका मुंह नहीं खुला था, आपके मुंह में दही जम गया था। लेकिन अब कानून बना है, अब सीबीआई जांच कर रही है, अब राधाकृष्णन कमेटी उसकी जांच कर रही है, तो आपको पेट में दर्द होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पढ़िए और 24 लाख बच्चों के भविष्य को हम सुरक्षित करेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे। मैं लिख के देने को तैयार हूं आपको। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं गुरु प्रकाश पासवान जी, इनको आपको योगर्ट बोलना चाहिए था। अनुराग भदौरिया को दही नहीं पता, योगर्ट पता है।